बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो है बताऊंगी कि ओरल हिस्टोलॉजी यानी कि जो 10 किड्स है उसकी इस बुक में से आपने कौन कौन से डायग्राम्स जो हैं वो प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। ठीक है, अभी सप्ली के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और प्रॉफ भी आपका जो है वो आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारे पास डायग्राम्स हैं जो कि आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपने कौन कौन सी डायग्राम्स जो हैं इस चैप्टर में से याद करनी है, इस बुक में से याद करनी है। ठीक है, इनका आपको सारी लेबलिंग का पता होना चाहिए और सारी चीज़ों का। वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी भी हो सकती है और इसका एक पार्ट होगा और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी जो डायग्राम्स होंगी वो भी बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में इसको बताना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डायग्राम्स जो मैं आपको बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो भी हैं और हिस्टोलॉजी में वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बाकी जो इसकी चैप्टर वाइज फुल डिटेल्स जो हैं वो भी ऐड की हुई हैं अपने चैनल पे। आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं कि चैप्टर में से कौन कौन से MCQs SCQs वगैरह इंपॉर्टेंट है। सारी मैंने डिटेल्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की अपलोड की हुई हैं, तो आप वो इजीली से देख सकते हैं। उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें जो जिनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो कि हमने किस तरह से इसको जो है वो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल टिश्यूज़। ठीक है, इसमें से आपको जो हमारे पास ये वाली डायग्राम है ये वैसे आपको पता होनी चाहिए कि हमारे टिप में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ये बनाने के लिए वैसे नहीं आती। और उसके बाद दैन आपके पास ये जो डायग्राम है स्लाइवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, ये आगे स्लाइवरी ग्लैंड का एक चैप्टर है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रॉफ में ज़रूर आती होती है स्लाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं इनकी डायग्राम। ठीक है, डक्टल सिस्टम ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। तो इस डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से इस डायग्राम को अपने फिंगर टिप पर रखना है। ठीक है, उसके बाद दैन हमारे पास और ये आपकी जो वाइवा ऑस्पी है उसके अंदर भी ये डायग्राम पूछी जा सकती है। दैन हमारे पास आ जाती है सेकेंड डायग्राम जो कि नेक्स्ट चैप्टर में होगी। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो वाला चैप्टर है इसमें से ऑलमोस्ट कभी भी डायग्राम नहीं आई कोई भी तक। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है आपका एम्ब्रियोलॉजी का, इसमें से भी जो आपने डायग्राम करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये वाली है मिकल्स कार्टिलेज की डायग्राम। ठीक है, जो मिकल्स कार्टिलेज की 3.28 वाली डायग्राम है ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम्स आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाली आ जाती है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो ये पेज की डायग्राम है। ये तीनों डायग्राम्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और ये जिस चीज़ की डायग्राम्स हैं यानी कि सेल जंक्शंस की, एडहेरिंग सेल्स की, डेस्मोसोम, सेमीडेस्मोसोम की डेफिनेशन ये डायग्राम जो है वो ये वाली है। तो आपको ये चारों डायग्राम्स आनी चाहिए और इनकी सारी डिटेल आनी चाहिए कि हेडमी डेस्मोसोम की डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी डायग्राम क्या है, इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद डेस्मोसोम की, सेल जंक्शंस की सारी डायग्राम्स एंड देन इनकी जो ये सारी प्रोटीन्स वगैरह लिखी हुई हैं ये सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। डायग्राम्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद फिब्रोब्लास्ट वगैरह ये सारा कुछ मैंने जो है डिटेल में आपको जो है वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। फर्स्ट ये BDS की गाइडलाइन की प्ले लिस्ट भी है, उधर से भी आप देख सकते हैं और वैसे भी आप जो है वो सर्च करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोडेड है। उसके बाद दैन आपने जो है जो डायग्राम इसकी करनी है, हाँ, देन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ द टूथ एंड द इट्स सपोर्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, इस चैप्टर में से जो आपने डायग्राम्स करनी है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है उसमें हमारे पास जो क्लोन थ्योरी है इसकी डायग्राम आ जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद बर्ड स्टेज जो है इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, कैप स्टेज की आपको डायग्राम्स ये दोनों आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है बेल स्टेज की डायग्राम आनी चाहिए। बेल स्टेज की डायग्राम ये वाली जो है ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा पूछी गई है। तो ये वाली डायग्राम आपने अच्छे तरीके से बेल स्टेज की याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद दैन ये वाली डायग्राम आपने बस देख लेनी है। उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है कैप स्टेज की इसको भी आपने देख लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो इसको भी आपने देख लेना है, ये टेबल भी आपने करना है MCQ के लिए। उसके बाद दैन हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है आ जाती है टूथ वर्ड की। ठीक है, ये वाली जो डायग्राम है ये आपने रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम की डायग्राम है, ये आपको आनी चाहिए। रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम की डेफिनेशन, इसका फंक्शन भी मैंने जो आपको वीडियो में बताया हुआ है वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो समरी लिखी हुई है ये भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास बोन। ठीक है, बोन के चैप्टर में कौन कौन सी डायग्राम्स जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगी। इस में जो हमारे पास ये एक नेलुकुलाई वाली डायग्राम्स हैं, दोनों डायग्राम्स ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट है। इसमें जैसे हवाइयन प्लान, ऑस्टियोसाइड्स,
ठीक है। ये सारी जो डायग्राम्स हैं दोनों ही आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए और ये वाली डायग्राम भी आपको कंपोनेंट्स ऑफ द बोन की ये जो डायग्राम है ये आपको सारी आनी चाहिए बनानी, ठीक है। और कुछ जो डायग्राम्स हैं वो मैं आपको इम्पोर्टेंट वाली जो है वो अपने FB पेज पे और इंस्टा पेज पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उनका लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आपने वहाँ से जो है वो FB का पेज और इंस्टा का पेज जो है वो फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह उस पर आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देन आ जाता है हाँ 6 वाले चैप्टर में से जो है उसके बाद आपने जो डायग्राम करनी है वो आ जाती है ये वाली डायग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है इसकी जो ये वाली डायग्राम है इस सारी की सारी आपको आनी चाहिए, इसका सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये वाली जो डायग्राम है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ये इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन इसकी डायग्राम है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है और इसका सारा प्रोसेस याद करना है। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, कौन कौन सा पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं वो वाले पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से कवर अप कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देन आ जाता है चैप्टर नंबर बॉडी मॉडलिंग की भी आप एक दफ़ा देख रही हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारे पास आ जाता है इनेमल, ठीक है। इनेमल का चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डायग्राम्स आपको आनी चाहिए। इसकी डायग्राम्स जो है बुक पे इतनी सही नहीं बनी हुई, ठीक है, लेकिन आपने इसको चाहे गूगल कर लें चाहे मेरे FB पेज पे आपको जो है वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप मुझे रिमाइंड भी करवा दीजिएगा तो मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आपने इनेमल की डायग्राम्स जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास ये वाली डायग्राम आ जाती है, ठीक है। ये डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास जो है अमीलोब्लास्ट की स्टेजेस हैं। तो ये अमीलोब्लास्ट की स्टेजेस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है और ये पूरी की पूरी डायग्राम उसमें बनानी होती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद ये भी रिड्यूस लेवल एपिथेलियम की डेफिनेशन याद करनी है और डायग्राम याद करनी है और उसके बाद जो सारे पॉइंट्स हैं इसके वो आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इसके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपने याद करने हैं और इनकी डायग्राम्स भी आपने याद करनी है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी स्टेज। सिक्योरिटी स्टेज जो है इनेमल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से बनानी है। उसके बाद देन हमारे पास जो आ जाता है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मैचुरेशन स्टेज। यहाँ पे आ जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ द अमीलोब्लास्ट। इसमें रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट आ जाते हैं, स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से दोनों डायग्राम्स जो है वो करनी है और इसके सारी लेबलिंग आपको आनी चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने FB पेज पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लू से जो हमारी हिस्टोपेंसिल्स हैं उनको किस तरह से इन पे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्राइफ्रेसियस ये जितनी भी डेफिनेशन उसकी लिखी हुई हैं रॉड्स की, इंटर रॉड्स की, ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्राइफ्रेसियस है, क्रॉस सेक्शंस हैं, बैंड्स ऑफ हंटर एंड श्रिंगेज, ये सारी जितनी भी डेफिनेशन हैं, इनाल्टी लेमल लेमल टफ्स एंड लेमिले, ये जितनी भी डेफिनेशन हैं, ये सारी डेफिनेशन के साथ आपने इनकी जो डायग्राम्स हैं वो भी बनानी है, ठीक है। ये भी मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि बुक पे इतनी सही ये नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ पे डेंडिनो एनिमल जंक्शन जो उसकी सही डायग्राम बनी हुई है ये आपने ज़रूर करनी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये पेरिकामेटा की डेफिनेशन है, ठीक है, डायग्राम है, सॉरी, ये भी आपको पता होना चाहिए किधर होता है, इस तरह से इसकी आपने डायग्राम बना लेनी है। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइफ्रेसियस ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये आपने करनी है अच्छे तरीके से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्राइफ्रेसियस की, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स वगैरह भी, ये भी सारा मैंने आपको डिटेल में वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इस चैप्टर को जो है वो याद करना है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें, जिन्होंने नहीं याद वो दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इनेमल तक जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ MCQs मैंने अपलोड किए हैं, ये मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत से MCQs हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो अपने अच्छे तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो MCQs जो हैं जिनको MCQs में मसला है, MCQs भी मेरे FB पेज पर अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से MCQs भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी MCQs की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करें, वो बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें से मोस्टली जो है बच्चे MCQs की वजह से मार्क आते हैं। SCQ तो कर लेते हैं लेकिन MCQs में उसमें उन्हें जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो आपने जो है MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हर चैप्टर की हर टॉपिक के पढ़ें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जहाँ से भी आपको MCQs मिलते हैं आप वहाँ से करें, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और जो मोस्टली MCQs हैं वो 10 केट्स की लाइन्स ही आती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि 10 केट्स की लाइन्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है और उनको खुद से MCQs बना के उनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से अपनी मेहनत जो है उसको स्टार्ट कर दें। 2 से 3 मंथ रह गए आपके पास, तो 2-3 मंथ में जो है वो आप अच्छे तरीके से अपनी सब सब्जेक्ट की तैयारी कर लें। और जिस
चैप्टर में या जिस बुक में भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक के बारे में भी आपने पूछनी है गाइडलाइंस, हाँ गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। और आप FB पेज और इंस्टा पेज जो है उसको भी फॉलो कर लें। अगर आप उधर मैसेज करना चाहते हैं तो आप उधर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी जो आपको कन्फ्यूजन हो या जिस बारे में अपने टॉपिक के बारे में जो है वो गाइडलाइन लेनी हो आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।